हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इसमें 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी पड़ती। आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। यहाँ हम कविता के बहाने का परिचय देखेंगे। कविता का यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है, जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि कविता के बहाने किस संग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर होगा इन दिनों से, और इसे प्रसंग में भी लिखना होगा। आज का समय कविता के वजूद अस्तित्व को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता यानी मशीनीकरण के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में वह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता के बहाने कविता के अंदर कविता की तुलना 3 चीज़ों से की गई है, चिड़िया से, फूल से और बच्चों से। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति यानी परिणाम निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने कविता के बहाने कविता के अंदर 3 चीज़ों से तुलना की है। एक तो है चिड़िया, दूसरा फूल और तीसरा बच्चा। लेकिन चिड़िया और जो फूल है उसकी तुलना कवि कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि फूल का भी एक निश्चित सीमा होती है जिसमें वो खिलता है और मुरझा जाता है। चिड़िया भी एक निश्चित सीमा तक उड़ान भर सकती है, लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। और दूसरे में जब उसकी तुलना बच्चे के से फूलों से की गई है, उसमें भी ये है कि वो एक बार खिल जाती है तो कभी समाप्त नहीं होती। और जो उसकी तुलना है वो बच्चे के खेल से की है। तीसरे में की है बच्चों के खेल से, कि बच्चा जिस प्रकार किसी भी घर में जाके खेल लेता है, तो कविता भी किसी भी एक वर्ग को या समय को लेकर नहीं लिखी जाती, सबके बारे में सोचकर या विचार करके लिखी जाती है। सबको एक समान मान करके वो प्रकाशित होती है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसको हम तीसरे पैराग्राफ में बच्चों के खेल वाले में ऐड कर सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चारों घर की सीमा और भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। अब कविता का परिचय देखने के बाद हम करेंगे कविता का अर्थ। कविता के बहाने यानी कविता की समानता। कवि ने यहाँ तीनों पैराग्राफ में 3 चीज़ों से इसकी तुलना की है। एक तो है चिड़िया, दूसरा है फूल और तीसरा है बच्चों का खेल। पहले में उन्होंने चिड़िया की उड़ान से इसकी समानता की है, तो हम पहला वाला पैराग्राफ देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमको शब्दार्थ दे रही हूँ, इसको आप देख सकते हैं। कविता की एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता कवि के भावों और विचारों की कल्पना रूपी पंखों से भरी गई उड़ान है। अर्थात जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से आकाश में उड़ती है, अपनी उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी कवि की कल्पना की एक उड़ान है। अर्थात आशय यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कल्पना के द्वारा कविता की रचना करता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन बाहर भीतर इसगर उसगर। लेकिन कविता की उड़ान की समानता चिड़िया नहीं कर सकती, क्योंकि चिड़िया बाहर भीतर इसगर उसकी उड़ान निश्चित होती है। वह बाहर भीतर यानी अंदर बाहर, इस घर से उस घर तक, अर्थात आकाश में निश्चित स्थान तक उड़ सकती है। लेकिन कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कविता को कवि की कल्पना की उड़ान बताया गया है, और वो अपनी कल्पना के माध्यम से कहीं भी किसी भी क्षण कहीं भी पहुंच सकता है। कविता के पंख लगा उड़ाने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कविता की जो कल्पना रूपी पंखों की उड़ान है उसके अर्थ को चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि कवि के ऊपर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। उसे ये नहीं होता कि इस देश के बारे में लिखना है या फिर इसी समय में लिखना है। वो किसी भी क्षण किसी भी देश के बारे में लिख सकता है, किसी भी क्षण किसी भी देश में पहुंच सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की उड़ान की समानता या फिर चिड़िया की उड़ान की कविता की उड़ान की समानता चिड़िया नहीं कर सकती।
अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, बहाने का समान कि कविता भी फूलों के समान खिलती है। फूल अपना रंग खुशबू लेकर खिलता है और कविता अपना प्रेरणा संदेश लेकर खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूल कविता के खिलने की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि फूल के खिलने का एक समय निश्चित होता है और बाहर भीतर उसगर और जब उसकी सुगंध फैलती है तो उसका भी एक सीमा निश्चित होती है। वो घर के बाहर अंदर बाहर आंगन तक ही उसकी खुशबू फैल सकती है। लेकिन जो कविता है वो एक बार यदि लिख दी जाती है और यदि वो खिल जाती है, यानी अपने प्रेरणा और मन के भावों की, कविता अपने मन के भावों से खिलती है, अपनी भावों की सुंदरता से खिलती है। यदि मन के भाव और सुंदरता कल्पना रूपी पंखों को लगा करके यदि एक बार लिख दी जाती है कल्पना के पंखों से कवि के द्वारा, तो वो अनंत काल तक खिलती रहती है, अर्थात अनंत काल तक पाठकों को आनंद, अपनी प्रेरणा और संदेश देती रहती है, बिना मुरझाए। महकने के माने, महकने का मतलब सुगंध। फूल निश्चित समय तक महकने के बाद, अपनी सुगंध देने के बाद कुछ समय बाद मुरझा जाता है, उसका समय निश्चित होता है। लेकिन कविता अगर एक बार लिख दी गई तो अनंत काल तक बिना मुरझाए, अर्थात अपने प्रेरणा और संदेश को हमेशा स्थापित रखते हुए अनंत काल तक लोगों को आनंद प्रदान करती रहती है। इसलिए फूल क्या जाने, इसलिए फूल भी कविता की समानता नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने दोनों पैराग्राफ में देखा कि कवि ने कहा, फर्स्ट पैराग्राफ में तो उन्होंने बताया कि जो कविता है, चिड़िया कविता की उड़ान की समानता नहीं कर सकती, और सेकंड पैराग्राफ में बताया कि जो फूल है वो कविता के खिलने की समानता नहीं कर सकते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पर कवि ने बताया है कि कविता एक बच्चों के खेल के समान है, बाहर भीतर ये घर वगर, कि जिस प्रकार बच्चा बिना किसी भेदभाव के किसी भी घर के बाहर अंदर बिना रोक टोक के चला जाता है और इस घर से उस घर में खेलता रहता है और लोगों के सदस्य और लोगों में ये सब घर एक कर देने के माने और सभी लोगों में एकता स्थापित करता है। उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार के वर्ग और समय को देखकर नहीं लिखी जाती, वह सभी लोगों के लिए बराबर उद्देश्य से लिखी जाती है, बराबर उसमें प्रेरणा होती है और वह एक राष्ट्र में प्रकाशित होकर दूसरे राष्ट्र तक प्रकाशित होती है और सभी देश में एकताओं का भाव भर देती है। इस प्रकार कवि ने कविता की तुलना एक बच्चों के खेल से की है कि जिस प्रकार बच्चा बिना रोक टोक के सभी सदस्यों में, सभी परिवार के लोगों में या पड़ोस में एकता स्थापित करता है, उसी प्रकार कविता भी प्रकाशित होकर सभी राष्ट्रों के बीच में, सभी लोगों के बीच में एकता का भाव स्थापित करती है। इसलिए हम तीनों पैराग्राफ देखें तो यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से भी उन्होंने समानता नहीं की, फूलों के खिलने से भी समानता नहीं की। तीसरे पैराग्राफ के अनुसार इस तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने बच्चों के खेल से तुलना की, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें तीनों में से, यानी कि आशय है कि मतलब चिड़िया, फूल और बच्चों का खेल, इन तीनों में से जो कविता की समानता है वो बच्चों के खेल से की है, क्योंकि उसमें एकता का भाव स्थापित होता है। अब इसमें कुछ विशेष के पॉइंट दे रही हूँ जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।